गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं 5 कोर्सेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आप बीए आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स या मास्टर ऑफ कॉमर्स के बाद पिक कर सकते हैं। तो ये 5 कोर्सेज को मैं आज इसमें एक्सप्लेन करूँगा और जॉब्स बताऊँगा आप उनके बाद कौन सी कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनमें से 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो 12th पास, अगर 12th किसी ने कॉमर्स से कर रखी है तो वो स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। और लास्ट वाले जो 3 कोर्सेज हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं जिनके लिए आपको एटलीस्ट डिग्री चाहिए होगी, ग्रेजुएशन चाहिए होगी, फिर ही आप वो 3 कोर्सेज ले सकते हैं। अपने इंडिया में स्टडीज़ में क्या स्टडी कर रखा होता है, अगर आपने बीए कर रखी है या बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखी है तो आपने क्या स्टडी किया होगा। मोस्टली आपने स्टडी किया होगा कि किसी बिजनेस को कैसे मैनेज करना है स्टार्ट से लेके एंड तक। मार्केट रिसर्चिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आपने ये चीज़ें स्टडी कर रखी हैं तो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो आपको नेक्स्ट जो है बिजनेस कोर्सेज से रिलेट करती है। तो आप कनाडा में आके ये 5 जो हैं ये बिजनेस कोर्सेज हैं वो पिक कर सकते हैं। तो ये एसओपी में आपने अपनी मेंशन करना होता है। जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हो कि आप क्यों कनाडा आना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस स्टडी को अपनी फ्यूचर स्टडी से रिलेट करना होता है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट्स या ये टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं पीछे और आने वाले कोर्स में मुझे यही चीज़ें स्टडी करनी है, तो मैं हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाना चाहता हूँ ताकि जो है मैं अपनी नॉलेज और इन्हेंस कर सकूँ और इन चीज़ों को और स्टडी कर सकूं। तो ये आपको एसओपी में मेंशन करना होता है। तो इसीलिए मैंने ये 5 कोर्स पिक किए हैं। ये आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड है, इनका स्कोप भी अच्छा है कनाडा में। सबसे पहला है जनरल बिजनेस कोर्स। ये जो है ये 12th के बाद भी आप पिक कर सकते हैं या आप बैचलर्स के बाद भी पिक कर सकते हैं। ये मास्टर्स के बाद पिक करना मुश्किल हो जाता है कोर्स, क्योंकि आप एक लेवल नीचे जा सकते हैं। अगर 12th पास के लिए कोई कोर्स है तो बैचलर वाला वो कोर्स ले सकता है, लेकिन अगर मास्टर्स वाला वही कोर्स करने की ट्राई करता है तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक लेवल नीचे आ सकते हो। अगर आप 2 लेवल नीचे आते हो तो आप उस कोर्स के लिए ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो। कईयों को वीज़ा मिल जाता है लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं अगर आप 2 लेवल नीचे आने की ट्राई करते हो। तो ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, इसको ग्रेजुएशन वाले भी ले सकते हैं। तो ये जनरल बिजनेस कोर्स है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में आपको मिल जाएगा। 4 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है, तो आपको एक ही कोर्स करना पड़ेगा। यही आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा और इसी के बाद आपको 3 साल का जो है वो वर्क परमिट मिल जाएगा अगर आप 2 साल की स्टडी करना चाहते हो कनाडा में आके। तो इस कोर्स में आपको कनाडा की बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ की सेल्स टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब्स कौन सी कर सकते हैं उन पे आता हूँ मैं। इस कोर्स को करने के बाद आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब कर सकते हो, स्केजुलिंग कोऑर्डिनेटर की जॉब कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरह की जॉब्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट पे आऊँ तो उसमें आपको क्या है, आप किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको उनकी ग्राफ्स को, चार्ट्स को, उनकी बजट लाइन को, उनकी स्केड्यूल टाइमलाइन को, इन चीज़ों को स्टडी करना होता है ताकि आप बजट को कैसे मेंटेन रख सकें या टाइमलाइन को कैसे मैनेज कर सकें। तो ये बिजनेस एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं। उसके बाद स्केजुलिंग कोऑर्डिनेटर की जॉब आ गई। अब मैं सेकंड कोर्स पे आता हूँ। सेकंड कोर्स जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट और ये कोर्स भी 4 सेमेस्टर का है। हम्बर कॉलेज में है ये, बाकी कॉलेजेस में भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 साल का कोर्स आपका हो जाएगा और इसके बाद भी आपको 3 साल का जो है वर्क परमिट मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट बताया जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है वो इसमें बताया जाएगा और बिजनेस एथिक्स आपको इसमें स्टडी करने होंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट की जॉब कर सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हो, जिसमें कि आप एक्सपीरियंस के साथ सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है और सेल्स को अप लेके जाना होता है। तो यही इन जॉब्स पे मेन ड्यूटीज होती हैं कि आपको क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है वाया ईमेल या वाया फ़ोन और सेल्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। अब थर्ड मैं कोर्स पे आता हूँ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जिसके लिए आपको मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होगी। इसका नाम है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट।
ये काफ़ी कॉलेजेस में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी लिखा गया है इस कोर्स को। ये कोर्स भी 4 सेमेस्टर का है और ऑलमोस्ट हर कॉलेज में अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको इंटरनेशनल बिजनेस कल्चर, लीगैलिटीज और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स ज़्यादातर यूजफुल होता है उन कंपनीज में वर्क करने के लिए जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आप बिजनेस एडवाइजर की जॉब कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हो, मार्केट रिसर्चिंग एनालिस्ट की जॉब कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। ये मैं मेन जॉब्स आपको बता रहा हूँ जो आप इन कोर्सेज के बाद कर सकते हो। फोर्थ कोर्स जो आप पिक कर सकते हो वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। ये ऑलमोस्ट हर कॉलेज में 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। अगर आपको ये 2 साल का प्रोग्राम लेना है जो कि 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आप एक लैम्पटन कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। नहीं तो ये हर एक कॉलेज में 1 साल का ही प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ पे 2 साल की स्टडी करना चाहते हो तो आपको इसके साथ जो है एक कोर्स और पिक करना पड़ेगा। तो इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि आपने कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, अगर कोई फूड प्रोजेक्ट है, मे बी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, या ऑयल प्रोजेक्ट है, या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको कैसे मैनेज करना है और स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाना है। इसकी जॉब्स मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे होम पेज पे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने सारा बता रखा है कि कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है और कौन कौन सी जॉब्स आप इसके बाद कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि आप इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप जूनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस तरह की जॉब्स आप जो है इस फील्ड में कर सकते हो। फिफ्थ कोर्स जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है। तो ये लास्ट वाले 3 जो कोर्सेज हैं इनको मास्टर्स वाले, अगर किसी ने एमकॉम भी कर रखी है, वो भी पिक कर सकते हैं। आप अपने वीजा कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये कोर्सेज आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। तो ये लास्ट वाले 3 कोर्सेज ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में अवेलेबल हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। इसमें मोस्टली आपको क्या है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना बताया जाता है। आपको देखना होता है कि किसी भी वर्क प्लेस पे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितनी हमें आगे ज़रूरत होने वाली है। तो इन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ता है इस जॉब पे। और इसमें आपको हेल्थ एंड सेफ्टी भी पढ़ाई जाती है ताकि आप अपने वर्कर्स को सेफ रख सको। तो ये कोर्स थोड़ा टैक्स से रिलेटेड है। इसमें आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने सिखाए जाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स में आपको क्या है, शीट्स बनानी होती है, अलग अलग तरह के चार्ट्स बनाने होते हैं। उसमें हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग का और उसकी कंपनसेशन का रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये अलग अलग तरह के आपको सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना सिखाए जाते हैं जिससे आप किसी कंपनी के वर्कर्स का रिकॉर्ड रख सको। तो इस कोर्स को करने के बाद हाईली पेड जॉब्स में आ जाती है एचआर मैनेजर की जॉब, जो कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बिगिनर लेवल जॉब्स कर सकते हैं। उसमें आ जाती है एचआर कोऑर्डिनेटर की जॉब, एचआर असिस्टेंट की जॉब, रिक्रूटर की जॉब, ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर या पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आप कर सकते हो। तो इन जॉब्स पे आपको क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज को ही मैनेज करना होता है, या आप अपने एचआर को, जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है किसी कंपनी में, तो आपको असिस्ट करना होता है। तो इन्हीं जॉब्स पे आप एक्सपीरियंस गेन करके जो है एचआर मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 5 कोर्सेज मैंने चूज़ किए थे। होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ लगा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम का, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।